Good morning, dear student. Welcome back to my YouTube channel. Let's discuss the next class about of alkene. लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था एल्कीन के बारे में. वो क्लास थोड़ी अधूरी रह गई थी. उसमें 15 मिनट का टॉपिक ही हो पाया था और जो हमारा टॉपिक चल रहा था IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर उसे कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारी क्लास नंबर ये 32 है. वो 31 में मैंने हाफ़ किया था. तो और टॉपिक 2 ही है हमारा एल्कीन का. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर. मतलब जो भी आपको एल्कीन का यूपीएससी नेम दिया जाएगा उससे आपको उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है. तो वो कैसे होगी देख लीजिए यहाँ पर विद एग्जांपल. पहला एग्जांपल है आपके सामने 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 फ्लोरो पेंट 2 इन. ये आपका एग्जांपल है. ठीक है. तो उसके बाद में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है उसे अच्छे से समझ लीजिए और उसे माइंड में अपने सेट करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक में आपको यही रूल फॉलो करने हैं जो आपने एल्कीन या एल्काइन में ही पढ़ना है. ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ये जो लास्ट नेम में लिखा होगा पेंट हेक्स हेप्ट जो भी होगा उस पर नज़र डालें और देखें यहाँ पर क्या लिखा है मैंने पेंट. पेंट का मतलब होता है कि 5 कार्बन लिए. तो 5 कार्बन को इस तरह से सिंगल बॉन्ड से हम उसको जोड़ देंगे. ठीक है. ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक एग्जाम्पल ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके. ठीक है. तो हमने 5 कार्बन लिए यहाँ पर शॉर्टली और उसे करने के बाद आपको उन 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है. ये जो मैंने पिंक कलर से बॉन्ड लगाया है वो सिंगल बॉन्ड से उसी तरह से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आपको देखना है कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगाना है. वो कैसे देखेंगे, यहाँ पर इन लिखा है. इन का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड बता रहा है किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे. आपने 1 2 3 अपनी मर्जी से डालने हैं, इधर से कर लीजिए या इधर से. तो इधर से करा अगर 1 2 3 4 5 तो यहाँ 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए. ठीक है. उसे करने के बाद आपको क्या करना है, सारे कार्बन की जितने भी कार्बन चेन में दिए गए होंगे सबकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है. मतलब कहने का कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि कार्बन आपको पता है टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है. और ये मैं आपको कई बार रियलाइज़ करा चुकी हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं. 6 नंबर पे होता है 2 और 4 बचा है तो 4 इसकी वैलेंसी है और 4 इसके पास क्या रहेंगे, बॉन्ड रहेंगे. ठीक है. ये बात आपको याद रहनी चाहिए. और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है वैलेंसी को फाइंड आउट करने में तो आप सबसे पहले इसको भी बीच में छोड़ के आप क्या पहले क्लास नंबर 4 वैलेंसी ऑल अबाउट वो पढ़िए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. वैलेंसी के बगैर आप कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए पहले आप उसे करें ताकि आपको आगे कोई भी फॉर्मूला या स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाए. ठीक है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले 4 कार्बन लिए, 5 और 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया. फिर उनके बीच में हमने देखा कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, तो दूसरे नंबर पे लगाना है. हमने क्या किया, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया. सेकंड नंबर इधर से भी है इधर से भी, आप सामने लगाएंगे डबल बॉन्ड फ्रंट पर आगे की तरफ, क्योंकि अगर आपने पीछे लगा लिया तो वो 1 पे आ जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो. यहाँ लगाना है. उसके बाद हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है 4 बॉन्ड लगाकर. फिर जो आपको साइड चेन दी गई है उसे लगाइए. जैसे दूसरे नंबर पे बताया है 2 ब्रोमो, तो सेकंड नंबर कहाँ है, यहाँ पर, इस पे लगा दिया Br, 2 ब्रोमो हो गया. तीसरे नंबर पे Cl तो 3 क्लोरो, यहाँ 3 क्लोरो हो गया. उसके बाद 4 नंबर पे है फ्लोरो तो 4 पे F लगा दीजिए. गॉट इट. उसके बाद आपको देखना है ये जो सारे बॉन्ड बचे थे उन्हें आप किससे पूरे करेंगे, हाइड्रोजन से. यहाँ पर भी सब जगह जो भी खाली एरिया बचेगा उस सबको आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे. तो आपका स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा. फिर आप एक लास्ट काम कर लीजिए कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी चेक कर लीजिए. जैसे ये 5 नंबर कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 पूरे हैं. इसी तरह से इसके 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरह से सबके कार्बन आप चेक करेंगे कार्बन को कि कंप्लीट वैलेंट है या नहीं. 4 होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब इसे बंद करके लिखिए. जैसे पहला कार्बन था C और इससे कितने H लगे हुए हैं, 3, तो क्या लिखा जाएगा, ये CH3. फिर C है, खाली C लिखिए. Br लगा है, Br लगा दीजिए. बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाइए. फिर C है, फिर Cl हो जाएगा उससे, और इसी तरह से ये CH हो जाएगा. देखो यहाँ पर एक H है तो C के साथ एक H लिखेंगे तो CH. फिर एक क्या लगेगा, F. फिर यहाँ पर क्या है, CH3. तो आपका स्ट्रक्चर बनके ये तैयार है. ठीक है, समझ में आया. तो अब आप इसमें अपनी तरफ से भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर हाइड कर दी जाए और नेम भी आपका हाइड कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए इतना कि अब इसका आप नाम लिखें, तो आप क्या करेंगे, जो हमने रूल पहले पढ़ा था, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से क्या पड़ता है, नज़दीक डबल बॉन्ड नियर होता है. नियर टू डबल बॉन्ड वी विल काउंट देयर. ठीक है. तो आपने यहाँ से देखना है 1 2 3 4 5. ठीक.
दूसरे नंबर पे क्या लगा है Br, तो पहले Br का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 3 का 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 5 कार्बन हो गए, तो 5 पे क्या लिखा जाता है पेंट। डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है 2 और इन लगा देंगे 2 इन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1,1 डाइब्रोमो, एक पॉइंट ये हो गया आपका, फिर है 2,3 डाई क्लोरो और 4,4 डाई मिथाइल। ठीक है, और हेक्स 1 इन, आप इसे 1 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, इस कार्बन में, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको, कार्बन के नंबर कितने हैं 6 हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले कार्बन को जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। कैसे, 6 कार्बन को 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड देखना है। तो डबल बॉन्ड कहाँ से नज़र आएगा, हेक्स से आगे क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड का पॉइंट इन है और 1 नंबर पे है। तो 1 आप चाहें तो इधर से कर लें या इधर से कर लें, यहाँ से कर लेते हैं। इन पर नंबर डाल दो, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब क्या करना है, तीसरा काम आपको मैंने आपको बताया था कि सबकी वैलेंसी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। यानी कि हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो लगाओ, यहाँ पर कितने चाहिए, 3, यहाँ 2, 2, 2 और यहाँ पर 1, इधर 2। गॉट इट। आप देख सकते हैं हर एक कार्बन की पूरी हो चुकी है। इसकी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। आप देख लो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब आप क्या लगाएंगे, इससे जो साइड चेन लगी 1,1 डाई ब्रोमो, मतलब पहले नंबर पे 2 Br, तो एक यहाँ लगाइए, एक इधर लगा दीजिए, डन। दूसरे और तीसरे नंबर पे 2 बार क्या आया है, Cl आया है, तो दूसरा नंबर यहाँ है, तीसरा यहाँ है। फिर 4 नंबर पर है, क्या है, मिथाइल, CH3, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ। बस इतना ही काम करना था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं। कहाँ कहाँ पर, जहाँ खाली जगह, जैसे ये बना है H, यहाँ पर H, ये सब जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इतना करने के बाद आपको इसे बंद करके स्ट्रक्चर को लिखना है। ठीक है, चलिए बंद करके लिखेंगे। अब जब क्या बनेगा, इस C से ये तो Br ही लगेगा यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड, C से क्या लगेगा, एक H लगेगा, फिर C है और कितने हैं, 2 CH3 हैं और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, CH2 और ये CH3 है। ठीक है, साइड चेन को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या लगाया, 2 Br, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ CH3, इधर भी, ये डन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नाम आप नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम दोनों काम कर सकते हैं। इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 3-4 एग्जाम्पल इस तरह के कराए थे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एल्कीन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम बिना कार्बन के वर्क करेंगे डबल बॉन्ड पर, तो ध्यान से देखना आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस, 10th 12th में सब में आएगा ये। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो, अगर मैंने इस तरह से लिखा है ऐसे, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मैंने आपको ये दिया है इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से मैंने आपको लगा दिया, तो इसका नाम लिखेंगे कैसे। मैंने आपको एल्कीन में समझाया था कि जहाँ भी कॉर्नर दिखाई दे वहाँ आप को समझना है कि वहाँ पर कार्बन लिखा है। तो जहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक है वहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, ऐसे ही इसमें 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखिए। कितने कार्बन हो गए, 3। 3 पे क्या होता है, प्रोप। ऐसे ही यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, 4 पे क्या होता है, ब्यूट। कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 इन। यहाँ पर भी पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन। दोनों नाम सही हैं। इसी तरह से आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, 1 ब्यूटीन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगर इसमें आपको बड़ा कर दिया जाए ये और इसमें स्ट्रक्चर दे दी जाए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl लगा दिया, ये Br लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, तो तब आप कैसे करेंगे।
डबल बॉन्ड कहाँ है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्ग चैन सर्च कर ली हमने, 8 कार्बन की बनी है तो यानी कि ऑक्ट आएगा। अब साइड चैन लिखिए, पहले किसका नाम लिखेंगे, बी का, तो क्या बनेगा 2 ब्रोमो, फिर 6 क्लोरो, उसके बाद 5 नंबर पे है क्या, मिथाइल CH3। उसके बाद कितने कार्बन हो गए, 8 पे क्या होता है हमारा ऑक्ट। ऑक्ट पे क्या लिखते हैं हम, ऑक्ट लिखते हैं, जैसे ऑक्ट OCT ऑक्ट, अक्टूबर मत समझना, ठीक है। OCT हो गया। डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है 1 इन, ऑक्ट 1 इन। दिस इज़ योर IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन। गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और बड़ा करके 5 एग्जाम्पल। जैसे मैंने ये लिखा ऐसे, इसको हमने ऐसे बना दो, ठीक है, ये भी एक ही बात है। या हमने इस तरह से लिख दिया और यहाँ ये लगा दीजिए, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसमें Cl है, यहाँ पर इसमें CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ Cl, यहाँ Br। अब इनके नाम बताइए आप, ये 6 और ये 7, ठीक है। दिस इज़ योर एग्जाम्पल। इनके IUPAC नाम देखिए कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले फिर से वही रूल अप्लाई करना है कि नंबर उधर से शुरू करना है काउंटिंग जिधर से डबल बॉन्ड नियर होगा, पास होगा, नज़दीक होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3 4। अब देखो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, Cl, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, और कोई तो साइड चैन इसमें है नहीं। और फिर कितने कार्बन हो गए, 4 पे क्या होता है ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पर है 1, और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे इन, 3 क्लोरो क्या बनेगा, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन बनेगा, ठीक है। इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3 4। गॉट इट। तो तीसरे नंबर पे क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम 3 मिथाइल। सपोज करो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बढ़ा कर दूँ, ऐसे करके इसको ऐसे कर दूँ, तो आप क्या करोगे, कार्बन बढ़ गए ना, कैसे करोगे, यहाँ 3 था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, अब ये 6 हो गया, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे मिथाइल था, आपने मिथाइल लिख दिया। अब कार्बन कितने हो गए 6, तो 6 पे क्या होता है हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पे, तो क्या लग जाएगा 1 इन, हेक्स 1 इन, ठीक है। समझ में आया। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। इसको भी और बढ़ा लेते हैं हम, दोनों सेम हो जाएंगे, वरना इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो 6 से कितने हो गए 7 हो गए, समझ गए। तो अब इसका IUPAC नाम लिखिए। 4 नंबर पे कौन है Br, तो क्या लिखोगे 4 ब्रोमो, नज़र आ रहा है इस पेन से 4 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे क्या है Cl, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। और कितने कार्बन हो गए हैं यहाँ पर 7 पे क्या होता है हैप्ट, 7 पे क्या पढ़ते हैं हम हैप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है पहले नंबर पे, तो हैप्ट लिखेंगे, 1 लिखेंगे और क्या लिख देंगे इन लिख देंगे। समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है, इसमें जो भी स्ट्रक्चर दी है उसमें डबल बॉन्ड किस साइड से चलना है उसे देखना है। डबल बॉन्ड यहाँ है 1 2 3 4, तो साइड चैन पहले लिख लिया 3 क्लोरो। सेम वही रूल है, बस यहाँ आपको कार्बन नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि कार्बन इसी के अंदर हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में है, ठीक है। अनसैचुरेटेड पॉइंट में आते हैं। चलिए उसके बाद हमने क्या करा, तीसरे नंबर पे Cl आता है तो हमने लिख दिया 3 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, 4 पे ब्यूट होता है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है 1 पर 1 इन। इसी तरह से इसमें करा। तीसरे नंबर पे मिथाइल है, 6 कार्बन हो गए तो हेक्स लिखा 1 इन हो गया। इसमें 2 साइड चैन थी तो दोनों लिख दी। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ दूसरा। अब अगर आपको डबल बॉन्ड 2 बार नज़र आ जाए इसमें ही इसी तरह की स्ट्रक्चर में, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो तब हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए 2 बार आ जाए। तो देखिए इसमें 1 सेकेंड, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल विद डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। दिस इज़ योर एग्जाम्पल, करिए। डबल बॉन्ड कहाँ पर है वहाँ से नंबर शुरू करेंगे। तो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इधर से चलोगे तो पहले नंबर पर, इधर से चलोगे तो दूसरे नंबर पर। तो हमें किधर से चलना है, इधर से 1 2 3 4 और ये 5। कितने कार्बन हो गए 5 पे क्या होता है पेंट होता है,
ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब आपको डबल बॉन्ड 2 बार नज़र आए तो आपको क्या करना है, उसमें ए लगाना है। तो हमें इसे क्या लिखना है, पेंटा। पेंट तो 5 के लिए होता है, जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो क्या लगाओगे, ए लगा दोगे। पेंटा डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर है, और कौन से नंबर पर है, 3 पे। तो 1 3 और 2 बार आया है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसमें आपको नेक्स्ट देते हैं विद एग्जाम्पल साइड चेन। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल बन गया आपका। अब इसमें आप देखें पहले कि डबल बॉन्ड किस साइड है और कहाँ से चलना है। नियर टू डबल बॉन्ड ही आपको रूल फॉलो करना है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर कहाँ से चलेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर आपको नियर दिखाई दे रहा है, इस साइड। यहाँ से कौन से नंबर पे पड़ेगा, गिन के देखो। अगर आप इधर से गिनोगे 1 2 3 3 पे जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से चलोगे तो ये 1 पे ही है। 1 2 3 4 5 6 और ये कितने कार्बन हो गए, 7। तो अब आप देखिए 7 कार्बन होने के बाद आपको जो साइड चेन नज़र आता है, सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे। कौन से नंबर पर आया है साइड चेन, आपका तीसरे नंबर पर है और 5वें पर, लेकिन लिखना पहले किसका है, बी आर का। तो क्या लिखोगे, 5 ब्रोमो, क्योंकि ये बी से शुरू होता है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में याद रखोगे। तीसरे नंबर पर क्या कौन है, सी एल, तो 3 क्लोरो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 नंबर पर कौन है, मिथाइल है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। कोई प्रॉब्लम, 3 साइड चेन थी, तीनों लिख दी। ये कुछ और बचा है, एक और बचे हैं, क्योंकि 2 हैं साइड चेन, CH3 क्या है, 2 हैं। तो कौन कौन से नंबर पर आना चाहिए, ये 3 पे और 5 पे। 3 5 डाई मिथाइल आएगा। देखो ध्यान से, आपने इधर से गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड चेन लिखनी है। साइड चेन आपने लिखी कौन सी, पहले बी आर की। कौन से नंबर पर आई, 5वें नंबर पर, तो 5 ब्रोमो लिखा। फिर तीसरे नंबर पर 3 क्लोरो लिखा। अब आपको देखना है 2 CH3 थे आपके पास, किस नंबर पे, एक 3 पे है और एक कहाँ है, 6 पर है, 5 पर नहीं है। कहाँ पर है, 6 पर। 3, ये रहा 3 और ये रहा 6, 3 6 डाई मिथाइल। ठीक है, कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। और 7 कार्बन पे क्या होता है, हैप्ट होता है। क्या होता है, हैप्ट, HEPT। लेकिन याद है ना क्या लिखना है, ए लगाना है। तो क्या बनाना है इसको, हैप्टा। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड आपके 2 बार आए हैं, एक पहले नंबर पर आया है और एक कहाँ पर आया है, 4 नंबर पर। 1 लिखा, 4 लिखा, डाई 2 बार है, और क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत वो भी क्लियर हो जाए। गॉट इट, 1 सेकेंड, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज़ योर एग्जांपल एंड दिस वन डबल बॉन्ड। तो अब आप देखिए आपको किस साइड से चलना है। इसमें मैं आपके सफिक्स साइड चेन लगा देती हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, लग चुका है। अब आप इसका नाम लिखेंगे। तो पहले नाम लिखने से पहले क्या रूल है कि ये देखना है कि हमें काउंटिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, ताकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो नियर पॉइंट पर आ जाए। तो किधर से करेंगे, ज़रा नज़र डालो इस पर, देखो, फोकस करो दोनों तरफ से। अगर इधर से करा, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, इधर से 1 2, यानी कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो इट्स योर चॉइस। यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज़ 8। किसी को कोई कन्फ्यूज़न इसमें, हमने देखा दोनों साइड से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किसी भी साइड से कर लीजिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक है, 8 बने हैं आपकी जो चेन है। अब उसके बाद हमें लिखना है क्या, साइड चेन के नाम। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, बी का। कौन से नंबर पर आता है, 5 पर, दिखाई दे रहा है 5 नंबर पर बी आर है, कहाँ पर है। ठीक है, तो 5 नंबर का जो बी आर है उसका नाम लिखिए। क्या लिखेंगे हम, 5 ब्रोमो। उसके बाद कौन है, सी एल है, किस नंबर पर है, 3, तो 3 क्लोरो। देन
आई है, दूसरे नंबर पर है और कौन से नंबर पर है, 7 पर, 2,7 डाई आयोडो, 2,7 डाई आयोडो। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। साइड चेन 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 पूरे हो चुके हैं। साइड चेन ये 2 जो हैं एक साथ लिखे गए हैं, डाई आयोडो। CH3 लिख दिया, Br लिख दिया सबसे पहले, फिर Cl, तो सब कंप्लीट हो गए हैं। कार्बन कितने बने हैं, 8, 8 पे क्या आता है, ऑक्ट, 8 पे क्या आता है, ऑक्ट आता है, तो 8 लिखेंगे हम पहले, ऑक्ट। डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए हमें क्या जोड़ना है, ए लिखना है, ऑक्टा। डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, देखो यहाँ पर, और किस नंबर पर है, 6 पर है, तो 2 6 कितनी बार, 2 बार, डाई, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे। समझ में आया इतना, क्या लिखना है, इन लिखना है, गॉट इट। चलिए अब आप इसको रिपीट कीजिएगा। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एल्कीन का। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा पॉइंट है, या आपकी फिर हो सकता है आपने कोई वैलेंसी का या कोई लास्ट क्लासेस छोड़ दी होगी, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मेहनत करिए, पढ़िए।